मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, दोस्त, यार, क्या बोला जाए, मतलब जो भी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी है कि हम ये करते हैं कि आप बेहद अच्छे होंगे। तो चलिए, आपको प्रीवियस पार्ट स्टोरी को बताने से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो। ओके, तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट सुनते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमारी जो अव्यांशी और सिमरन है, वो दोनों ही प्रियंका और प्रिया को परेशान करने में लगे हुए होते हैं। इधर हमारी जो हमारी जो अनंतिका होती हैं, वो परेशान कर रही होती हैं प्रिया को, और इधर सिमरन परेशान कर नहीं रही होती हैं, हो रही होती हैं, प्रियंका कर रही होती हैं। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों अपोजिट कंडीशन में होते हैं, दोनों पूछ रहे होते हैं, और देन पता चलता है कि आगे क्या होएगा, तो उसके लिए सुनना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमारी प्रियंका जो होती हैं, वो पूछती हैं कि तुझे पता कैसे चला कि जीजू तेरे लिए सही है, और तू उनके लिए, तेरे दिमाग में उनके लिए फीलिंग्स कब आई? तो कहती हैं कि वो तो मुझे शुरू से पसंद थे, और दी मुझे ना उनकी क्यूटनेस बहुत अच्छी लगती है, पता है आपको? तो कहती है, अच्छा, बड़ी क्यूटनेस हो रही है। और ये बता कि है कहाँ वो? तो कहती हैं कि अपने कमरे में। और कहती हैं कि डैड कहाँ है? तो वो बोलती हैं कि डैड भी होंगे स्टडी रूम में। तो कहती है, होंगे का क्या मतलब है? तूने देखा नहीं है या तुझे पता नहीं है? तो कहती हैं कि दी आपको भी पता कि मैं। तो कहती हाँ ठीक है, चल कोई ना। और माँ कहाँ है? तो यानी कि माँ एज ऑलवेज किचन। तो कहती हैं कि ओके। और मैं ये कह रही थी सिमरन। तो कहती है कि हाँ, तो मैं सोच रही थी कि कहते कि दी आज आपको हुआ क्या है? आप इतना ज़्यादा आज मैं वो आप वो क्या कर रहे हो यार? आप सीधे सीधे बोलो ना। तो कहती हैं कि तू चुप रहेगी तो मैं बोलूँगी ना। तो कहती है हाँ ठीक है, मैं चुप हूँ, बोलूँ। फिर इधर जो हमारी अनंतिका, भाई साहब, वो हमारी प्रिया का क्लास लिए जा रही होती हैं। कहती हैं कि बताती है या मैं प्रियंका दी को फ़ोन करूं? कहती है कि कहते कि नहीं नहीं, रुक जा मेरी माँ, तू शांत, ठीक है, मैं बता रही हूँ। तो कहती है कि हाँ बता। तो वो कहते कि मैं आज प्रियंका से मिली थी। तो कहती हैं कि ओके, फिर? तो कहती हैं कि मिलने के बाद तो मैंने कहती हाँ वो मैंने क्या आगे बढ़? तो कहती हैं कि मैंने बता दिया। तो कहती है क्या बता दिया? तो कहती है कि अपने फीलिंग्स के बारे में बता रही है। तो कहती क्या? वो शॉक्ड, तूने ऐसे कैसे बता दिया? तो कहती है कि हाँ, और फिर दी ने ये कहा? तो कहती है कि कुछ नहीं कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि हाँ या ना। तो कहती है कि अरे यार सॉरी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कहती हैं कि पक्का कुछ नहीं कहा? तो कहती हैं कि हाँ कुछ नहीं कहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती हैं कि तो कहते कि वो हमारे बीच ना। तो कहती है कि हाँ क्या तुम दोनों के बीच? तो हम दोनों के बीच ना एक तो कहती है कि क्या एक कर रही है, आगे बोल। तो कहती हैं कि वो किस हो गया था, जल्दी से बोल देती है।
तो वो कहती है कि क्या? तो कहते कि हाँ। तो वो कहती है कि गधी। हाँ, और उसके बाद कह रही है कि प्रियंका दी ने आंसर नहीं किया है। तो कहती है कि अच्छा तो ये आंसर था। तो कहते हैं कि ऑब्वियसली लड़कियां बहुत शर्माती हैं, तो उनका आंसर ऐसा ही होता है। तो अगर और रही बात अभी के लिए, तो उन्होंने हाँ कर दिया है, तू हाँ समझ ले, थोड़ा वक्त दे, वो समझ जाएंगी, देन वो उसका भी जवाब दे देंगे। तो कहते हैं कि बट मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, अब चल हम दोनों का ससुराल एक ही घर में, मज़ा आएगा। तो कहती हैं कि ओए, तू तो जाके अपने ससुर से भिड़ गई है, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कहती हैं कि तू चुप रह, ठीक है, तू हमेशा से ऐसी ही डरती थी और अभी भी डर रही है, तुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो कहती हैं कि अच्छा मेरे में शर्म नाम की चीज़ नहीं है, तुझ में तो बड़ा है, वो तो मुझे दिखता है भर भर के, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे की खिंचाई कर रहे होते हैं। नहीं ज़्यादा बोल मत, हमारी अनंतिका बोलती हैं चल वो रख, मुझे अपनी बीवी से बात करने दे। तो कहती हैं कि वो एक ही घर में रह के मतलब तू फ़ोन पे बात करेगी, लाइक सीरियसली? तो कहती है कि हाँ फिर क्या करूँ। तो कहती हैं कि एक ही घर में हो के हम तो ना रहते भाई, हम तो पहुँच जाते। तो कहती है कि अच्छा फिर मैं भी जा रही हूँ। तो कहती है कि ओए ओए, पकड़ी गई ना तो समझ ले तेरे ससुर जी भर्ता बना देंगे तेरा। तो कहती है कि अब भर्ता बना है या जो भी बना है, हम तो जाएंगे भाई अब। तो वैसे भी शाम ढल चुकी होती है, डिनर का टाइम हो चुका होता है और सब लोग डिनर करने बैठ चुके होते हैं। हमारी प्रियंका सॉरी हमारी इधर अभियांशी भी आती हैं। अरे यार क्या हो रहा है, मैं बोल कुछ और रही हूँ, हो कुछ और रहा है। आनंदिका आती है, डिनर पे बैठती हैं वो भी, और खाना उनको भी दिया जाता है, वो भी खाती हैं। और इधर जो सामने ही टेबल मतलब सामने ही चेयर पे उनके जस्ट अपोजिट साइड, उनके फेस टू फेस ही सिमरन बैठी हुई होती है। तो हमारी अनंतिका कहाँ इतनी ज़्यादा शांति से बैठ जाए, वो हो ही नहीं सकता। तो वो अपना जो स्लीपर पहनी होती है वो निकालती है और हमारी सिमरन के पैरों पे अपना पैर फेरने लगती हैं। तो जैसे उनका पैर सिमरन को महसूस होता है सिमरन को महसूस होता है, वो उनकी सिट्टे पिट्टे गुल हो जाती है, वो खा रही होती हैं, देन उनके मुंह में जो खाना होता है वो अटक जाता है और उनको हिचकी आने लगती है। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ बेबी। तो सबके सामने जब उनके माँ पापा होते हैं और दोनों को ऐसे मतलब ये अनंतिका बोली होती है, तो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो वो थोड़ा फिर संभल के कहती हैं कि सिमरन क्या हुआ। तो वो देखती है हिचकी ले रही है, पानी बढ़ाती है, तो वो पीती है और फिर वो चुपचाप लगा के बैठ जाती है। तो कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो कहती है कि हाँ सब ठीक है। और इधर से वो क्या आप क्या है माँ और अपने पापा के सामने क्यों, उनके साथ क्या हुआ है। तो वो फिर से बैठती हैं और बैठने के बाद उनकी माँ भी बैठती हैं, जो कि खड़ी हो चुकी होती है, धमकी दे रही होती है सिमरन को। तो अनंतिका जो होती है ना, वो फिर से बैठती हैं, फिर से वही हरकत करती हैं, उनके पैर पे अपना पैर फेरने लगती हैं। और भाई साहब फिर से हमारी सिमरन शौक के मारे वो ना खाना खा रही होती हैं, ना प्लेट में देख रही होती हैं। अब दोनों वो आंखों से ही कह रही होती हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक दैट। बट हमारी जो अनंतिका हैं वो नहीं मान रही होती हैं।
वो अपने पे लगी पड़ी होती है। उनको उनको परेशान करने में, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने में। तो ऐसा होता है कि फिर अब वो परेशान करना, अब जैसे ही वो मन्नतें कर रही होती हैं सिमरन आँखों से, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है, फिर वही चीज़ दोहराने लगती हैं और उनको आंखों ही आंखों में बोल रही होती हैं कि वो उनके कमरे में है। तो फिर कहती है, उन दोनों की आंखों में ही ये बातें चल रही होती हैं और वहीं पे उनके सास ससुर बैठे हुए होते हैं। उनको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी इस हरकत को अगर देख लिया तो क्या होगा। तो इधर हमारी प्रियंका जो होती है डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है, वो भी सोच रही होती है और ये सोच रही होती है कि वो क्या, उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ, ऐसे कैसे, और जो भी हुआ समझ क्यों नहीं आया। और प्रिया पहले, मतलब अभी, मतलब वो कंफर्म हो के भी ना, पता है, कंफ्यूज्ड होती हैं। फिर ये भी कंफ्यूजन में खाना खा ही रही होती हैं, इधर प्रिया भी खा ही रही होती हैं। फिर इनकी जो कहानी ऐसी होती है कि खाना खाने के बाद, सारा बर्तन रिप्लेस करने के बाद, जो हमारी अनंतिका हैं, वो भी थोड़ा सा नॉटी वे में अब सिमरन को परेशान करने के बाद वो भी अपने कमरे में आ जाती हैं। इधर प्रियंका अपने लॉन में घूम रही होती हैं और उनके फ़ोन पे एक रिंग आती है। वो रिंग होती है प्रिया की। वो उठाती हैं, थोड़ा सा घबराती हैं कि हाँ हेलो, क्या हुआ प्रिया। तो कहती हैं कि क्या आप सो गए क्या। तो कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, क्यों, कुछ हो गया। तो कहती है कि नहीं, मैं भी जगी हूँ। तो कहते हैं कि ओके, तो कुछ काम था। तो कहती है कि नहीं काम तो नहीं था, बस यूं ही फ़ोन लगाया। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा, फिर बोलो। तो कहती हैं कि मैं ये पूछ रही थी कि आपने खाना खा लिया। तो कहती है कि हाँ मैंने खा लिया। भाई साहब, मतलब फ्रेंड्स, जब ना हमारे पास कोई बहाना नहीं रहता है ना, तो हम यही बहाना करके फ़ोन लगाते हैं। और ऐसे इस बहाने के साथ कौन कौन फ़ोन लगाता है, ये बताना तो ज़रा हमें जानना है कि कौन कौन ये बहाना खाना का देता है। तो कहती हैं कि फिर आप कर क्या रहे हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस लॉन में टहल रही हूँ। तो कहती हैं कि ओके, तो फिर आपको अब तो थक गए होगे, नींद आ रही होगी ना। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ थकी हूँ, बस ऐसे ही कुछ बातें सोच रही थी। तो देन मैंने सोचा कि लॉन में टहल लूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है। मैं प्रियंका, मैं ये सोच रही थी क्या हम कल मिल सकते हैं। तो कहती हैं कि कल। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि ठीक है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो कहती हैं कि ठीक है, फिर टाइम बता दो आप। कहती है कि ओके, बता रही हूँ टाइम, 3 बजे। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, डन। और कहती हैं कि और बात हुई है आपकी सिमरन और अनंतिका से। तो कहते हैं कि हाँ बात हुई थी, सिमरन से हुई थी, अनंतिका से। तो कहती है कि थैंक गॉड। तो कहती है क्यों, क्या हुआ। तो कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, बस बस यूँ ही। तो कहती है कि बस यूँ ही का मतलब क्या होता है, कुछ किया है क्या। तो कहती है कि नहीं मैं क्या करूँगी यार, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा ही शरीफ हूँ। तो कहती कि हाँ हाँ वो मुझे पता है, मैंने देख लिया कितने शरीफ हूँ। तो कहती है कि मतलब। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस यूँ ही। तो
कहती हैं कि क्या आपने क्या कहा, मतलब कहने का मतलब क्या था। तो कहती है कुछ नहीं, मेरा कहने का कुछ कुछ मतलब नहीं था, डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं कहा। कहती है कि ओके, तो देन आप बताओ आपका खाना वगैरह हो गया। तो कहती है हाँ हाँ सब हो गया। और बस कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही का क्या मतलब है। तो कहती है कि नहीं है। और इधर हमारी अनंतिका ऐसे परेशान हुए जा रही होती है सिमरन के लिए कि पूछो ही मत। इधर हमारी सिमरन थोड़ा थकी हुई होती है, उनका क्लिनिक देन घर देन इतना सारा सब कुछ सुबह से हो चुका होता है। और वो समझ नहीं पा रही होती हैं। फिर वो आती हैं, अपने कमरे में लेट जाती हैं और फिर सोने के बाद वो सारी बातें सोच रही होती हैं कि आज क्या क्या हुआ है, इतना कुछ हो गया एक ही दिन में। मतलब ऐसा होता है ना कि एक दो दिन में उनकी ज़िंदगी में काफ़ी भूचाल मची हुई होती है, तो कुछ ऐसा ही होता है। फिर ऐसे लेटे लेटे उनको कब आँख उनकी लग जाती है उनको पता नहीं चलता। और ना ही उन्होंने दरवाज़ा लगाया होता है ना ही कुछ, तो वो लेट जाती हैं। फिर इधर हमारी अनंतिका इंतज़ार कर रही हैं सिमरन का, और सिमरन तो भाई गधे घोड़े बेच रही हैं। और इधर हमारी प्रियंका और प्रिया का एक प्यारा प्यारा सा क्यूट मोमेंट बन रहा होता है। मतलब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस अभी इनकी कोशिश तो बस स्टार्ट हुई है, देखते हैं अभी होता है क्या क्या एक दूसरे को सच में ये समझ पाते हैं। तो फिर इधर अनंतिका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और सिमरन हमारी गधे घोड़े बेच रही है। तो कहती हैं कि यार 1 बज गया, ये अभी आई नहीं। तो वो सोचती हैं कि चल के देख लूँ क्या उसके कमरे में। तो कहती नहीं नहीं, अगर ससुर जी ने देख लिया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। तो फिर कहती नहीं डोंट वरी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब इस सिमरन को बच्ची को ना मैं अभी बताती हूँ। तो वो अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। मतलब वो चोरों की तरह हॉल में निकल के चारों तरफ नज़रें मारती हैं, देखती हैं कि कोई हॉल में है तो नहीं। फिर सीढ़ियों पे फिर मतलब उनके कमरे तक सारी चीज़ें अच्छे से देखती हैं। और देखने के बाद कहती हैं कि मैं आ रही हूँ सिमरन, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, सोच लेना। धीरे 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 बढ़ रही होती हैं। और बढ़ने के बाद उनका दरवाज़ा खुला होता है सिमरन का। तो वो कहते हैं कि वाह बेटा जी, ये सारे मौके खुद देती है और ना मेरा बेचती है। वो जाती हैं, कमरे का दरवाज़ा लगाती है अंदर से और देखती हैं कि सिमरन बड़ा प्यार से सो रही है। तो वो जो इतने क्यूट में सो रही होती है, उसकी जो क्यूटनेस है वो अनंतिका को अट्रैक्ट कर रही होती है। कहती है क्या ये सो रही है, इसको डिस्टर्ब ना हो वरना मैं तो इसको किस कर लेती। तो फिर जो वो शांतिपूर्वक उसके पास जाती है, उसके जो फेस पे हल्के हल्के जो उसकी लटें हो रही आ रही होती है, वो उसको थोड़ा सा साइड करती है। देन उसके तरफ बड़े प्यार से देखती है कि ये सोते हुए भी कितनी क्यूट लगती है, एकदम शांत। और वो देखते देखते खुद पे कंट्रोल खो देती है और उनके लिप्स पे बढ़ने लगती है। तो होता है ना कि अचानक से हमें वहम होता है कि कोई है या कोई सामने आ रहा है, तो उनकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। बस वो बोलने ही वाली होती हैं तब तक मतलब बोलने क्या चिल्लाने वाली होती है तब तक हमारी अनंतिका जो होती है वो उनके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है कि आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती है कि मैंने तुमसे बोला था कि मेरे कमरे में आ जाना। तो कहती है कि वो हाँ मैं थक गई थी ना, तो इसीलिए मैं
सो गई थी। और आपको तो पता है ना आज का दिन कैसा था। तो कहती है कि अच्छा तुम थक गई थी और मैं नहीं। तो कहती है कि ओह ठीक है, तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो कहते कि मैं इंतज़ार क्यों करूं भला, मैं नहीं कर रही थी। तो कहती हैं कि अब बस करिए, पता चल रहा है मुझे। तो कहती हैं कि जब पता चल रहा है तो क्यों पूछ रही हो। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है नहीं पूछ रही। तो कहती है कि अब चुप रहो, जो मैं कर रही थी मुझे करने दो। तो कहती है कि हाँ हाउ रूड। तो कहती है कि हाँ हाउ रूड, तुम ना चुप रहो बस, शांत रहो। तो कहती है कि नहीं। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि नहीं हाँ मैं इनका कुछ हो पाता है या नहीं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड पे, सुनेंगे आगे क्या हुआ और प्रिया और प्रियंका का क्या हुआ। तो चलिए बाय बाय। और हाँ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। बाय बाय।